है नहीं। आज हम सब सीखेंगे। इसके पहले हम सब सीखे थे लास्ट में लघुपतन किसे कहते हैं, है ना। आज का क्वेश्चन है कि अति भारण को परिभाषित करें। आपका क्वेश्चन है आज का, अति भारण को परिभाषित करें। आपका उत्तर हुआ कि जब मुख्य स्रोत की शक्ति से अधिक शक्ति वाला, जब मुख्य स्रोत की शक्ति से अधिक शक्ति वाला उपकरण जोड़ा जाता है ना। मैंने कोई उपकरण है, मैंने कम शक्ति वाला और उससे अधिक शक्ति वाला कोई उपकरण जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई अगर कम है उसको जोड़ेंगे तो कम धारा का मान होगा। अगर तो उससे और ज्यादा पावरफुल जोड़ दिए, जैसे 1 HP हो गया, अब 2 HP वाला हम सब जोड़ेंगे तो ज्यादा विद्युत धारा के हो, तो ये कहा जाता है तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तार गल कर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब आप पतला कोई तार है और उसमें उसकी क्षमता से अगर हम सब अधिक जोड़ देते हैं ने, उसकी क्षमता से अधिक जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तार अगर पतला रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। गर्म होकर क्या होने लगता है, नष्ट हो जाता, सट जाता है ना। आप लोग देखिएगा कि अगर मोटर चलाना है, अब मोटर चलाना है और उसमें कम पतला तार जोड़ दे तो क्या होगा, वो का भार अधिक होगा और तार पतला रहेगा तो क्या होगा, गल जाएगा, है ना। तो ये कहा जाता है कि तार गलकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार धारा बढ़ने और घटने की क्रिया को अति भारण कहते हैं। अति भारण कहते हैं। माने अति भारण का अर्थ होता है कि जितना उसका क्षमता उससे अगर अधिक हम सब लोड देते हैं, है ना, तो क्या होता है, तार जो होता है वह गर्म होकर गल कर सट कर वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि चुंबक के निकट लाने पर, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई, दिक् सूचक मैंने होता है जो दिशा बताता है ना। चुंबक के देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ होता है। चुंबक में 2 दिशा होता है, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो ये कहा जाता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 10वां आपका है ना, जो क्लास में बहुत बार आया है। ये आपका VVI क्वेश्चन है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कि जब चुंबक के निकट दिक् सूचक की सुई लाई जाती है तो उस पर चुंबकीय प्रभाव, उस पर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। फिर से सुनेंगे कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो जब चुंबक के निकट दिक् सूचक की सुई लाई जाती है तो उस पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण दिक् सूचक की सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। है ना। ये आपका 10वां के लिए VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। इस बार आप लोग को सेंटअप एग्जाम जो हो रहा था 10th क्लास में, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, है ना। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को क्या करना होगा, लिखना है। आपका उत्तर में है कि जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी, माने दाहिने हाथ की, इसे दाहिने हाथ बोलते हैं, इसे बाम हाथ बोलते हैं, तो दाहिने हाथ की मुट्ठी, इस तरह दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाता है, इस प्रकार पकड़ा जाता है, इस प्रकार ऐसे, है ना, इस प्रकार पकड़ा जाता है, ऐसे इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा जो है किसका दिखा रहा हुआ, धारा की दिशा, अंगूठा जो है धारा की दिशा, और चारों उंगलियां, ये जो चारों 1 2 3 4 है ना, ये चारों जो उंगलियां है, या देखिए चारों उंगलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। ये आपका क्या चीज दर्शाता है, अंगूठा
तो अंगूठा जो दर्शाता हुआ विद्युत की दिशा, विद्युत धारा की है ना, धारा की दिशा। और जो ये चारों उंगलियां हैं वो आपके जो है चारों उंगलियां विद्युत चुंबकीय है ना, क्या चीज, चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है ना। और इस दर्शाने की क्रिया को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन हुआ कि बिना छुए हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं वृत्ताकार पट्टियां की पहचान कैसे करेंगे। ये भी आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हुआ कि वृत्ताकार पट्टिका और लेंस को बारी बारी से अक्षरों के पास लाया जाता है। कोई आपके पास बुक है, किताब है जो लिखा हुआ उसमें है ना, लिखा हुआ है। तो पहला हम सब देखेंगे कि आप लोकन करेंगे कि यदि अक्षर का आकार माने ले जाएंगे लेंस को, ताकि छूना नहीं, माने कोई जगह रखा हुआ है अक्षर को वहां ले जाएंगे है ना, अक्षर को वहां ले जाएंगे तो देखेंगे कि यदि अक्षरों का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, अक्षरों के आकार में माने जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ, मान लीजिए कि ये आपका पास है और ये मीनर है और इसके पास हम सब ले गए इसे है ना, और जैसा जिस प्रकार ये लिखा हुआ अगर सेम उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है तो कौन सा समझेंगे, तो समझेंगे कि वृत्ताकार पट्टिका है, वृत्ताकार पट्टिका। दूसरा आप लोग करेंगे हम सब हुआ कि यदि अक्षरों का आकार बड़ा, अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई पड़ता है, अगर फिर मिरर के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि अगर जो अक्षर है इससे हमको बड़ा दिख रहा है, इससे बड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो देखेंगे कि बड़ा थोड़ा दिख रहा है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, फिर तीसरा मिरर के पास ले जाएंगे और फिर अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि यदि अक्षरों का आकार छोटा दिख रहा है ना, देखने पर क्या होगा, ऐसे रहता है ना वो पकड़ने वाला, उससे फिर हम सब देखते हैं, तो देखने पर अगर उसका आकार कैसा दिख रहा है ना, आपका छोटा दिखाई पड़ रहा है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा है ना। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ।